11वीं जमात के तमाम तलबा और तलबात को एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपके लिए आज गेस्ट पेपर कम मॉडल पेपर लाया हूँ, जो नया पैटर्न है जिसके साथ पेपर जो है सिलेक्ट हो रहे हैं, वही पैटर्न लेके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। आइए हम शुरुआत करते हैं। जो एनुअल एग्जामिनेशन इस वक्त हो रहा है जेके बोस का, चाहे वो विंटर जोन जम्मू डिवीज़न के कुछ इलाका जात हों या कश्मीर डिवीज़न का विंटर जोन हो, सभी के लिए एक ही तरह का पेपर होगा। पेपर भले ही डिफरेंट तरह का होगा लेकिन पैटर्न एक ही जैसा होगा। तो सभी के लिए मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। इसमें आपको पहला हिस्सा जो है वो 25 नंबरात का होगा, वक्त 3 घंटे होगा और कुल नंबरात 100 होंगे। पहला सवाल आपका 2 इक्तबास दिए गए होंगे, 2 में से किसी एक की आपने सलीस करनी होगी और मुसन्निफ का हवाला भी देना होगा। पहला सवाल कुछ इस तरह से होगा, दरअसल इक्तबास में से किसी एक की सलीस बहवाला मुसन्निफ कीजिए। या इस तरह सवाल पूछा जाएगा कि दरअसल नसरी हिस्सों में से किसी एक हिस्से की सलीस बहवाला मुसन्निफ कीजिए। तो मैंने यहाँ एक 2 पार्ट जो हैं बल्कि यहाँ अलिफ बे और लाए हैं। आदमी कितना ही नेक क्यों ना हो, दूसरों के हरदम बुरा कहने से जी दुखता है। उसके दिल को कभी कभी बड़ी ठेसें लगती थी, झिझलाता था, आंखों में आंसू भर भर के आते थे, मगर सब्र कर लेता था। यह हिस्सा अलिफ है और हिस्सा बे है। हाँ बेटा, अच्छी बेटियां सास को माँ के बराबर समझती हैं। लोज दूर पार अगर शरीफों की बहू बेटियां ऐसी बातें करने लगीं तो शरीफों और चूहड़ों गंवारों में क्या फर्क रह गया। हाँ, तो बेटे ने मार पीट के बुढ़िया को घर से निकाल दिया। ये 2 इक्तबासात आपके पास हैं, 2 में से किसी एक को आपने मुसन्निफ के हवाले से सलीस करनी है। मैं पहला आपको बता देता हूँ, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा। पहला जो है ये आखिरी कदम से लिया गया है, इसको लिखने वाला डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो इसको आप लिखेंगे कि ये इक्तबास आखिरी कदम, सबक आखिरी कदम से लिया गया है और इसका मुसन्निफ जाकिर हुसैन है। तो फिर आगे आदमी कितना ही नेक क्यों ना हो, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं और जहाँ मुश्किल अल्फाज आए उनकी जगह आप उनको आसान करके लिखेंगे। तो ये आपका 5 नंबर का सवाल होगा। फिर दूसरा सवाल होगा, वहाँ फिर आपको एक इक्तबास दिया गया होगा लेकिन वो गैर दरसी होगा, वो आपकी किताब में से नहीं होगा, वो कहीं से भी कोई इक्तबास पिक किया होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ एक इक्तबास दिया है, साइंस की ईजादात ने इंसान को इर्तिका की अथाह ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इंसान परिंदों की तरह हवा में उड़ता है और मछली की तरह पानी में तैरता है, लेकिन इंसान के लिए बड़ी मुसीबत यह है कि इंसान ज़मीन पर चलना और किस तरह रहना है भूल गया है। अपनी खुदगर्जी और लालच के लिए दुनिया को जहन्नमज़ार बना दिया है। ये इक्तबास है, इसके आगे कुछ सवाल दिए गए होंगे। तो इक्तबास हम पढ़ चुके हैं। आइए अब देखते हैं इसके आखिर में किस तरह के सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, किस चीज़ ने इंसान को तरक्की की अथाह ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो इसमें हम जवाब लिखेंगे पैराग्राफ को मद्देनज़र रखते हुए कि इंसान को साइंस की ईजादात ने तरक्की की इंतहाइयों तक पहुंचा दिया है। दूसरा सवाल है, इंसान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। तो इंसान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसने हवा में उड़ना तो सीख लिया लेकिन ज़मीन पर कैसे रहना है ये उसने नहीं सीखा, ये वो भूल गया है। और तीसरा सवाल है, इंसान ने किस तरह दुनिया को जहन्नमज़ार बनाया। इंसान ने अपनी लालच और खुदगर्जी की वजह से इस दुनिया को जहन्नमज़ार बनाया है। ये 3 सवालात होंगे, 2-2 नंबर का हर सवाल होगा, 6 नंबरात का ये इक्तबास होगा। और इसके या में दूसरा इक्तबास दिया गया होगा, वो भी इसी तरह गैर दरसी होगा। यहाँ तवालत की खदशे के पेश नज़र मैंने दूसरा इक्तबास नहीं लिखा है। अब आइए अब हम तीसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। तीसरा सवाल होगा, किसी एक का खुलासा तहरीर कीजिए। ये इसको आप गेस्ट पेपर भी मान लीजिए और मॉडल पेपर भी। तो पहला है हातिम की सखावत, दूसरा है आखिरी कदम और तीसरा है एक यादगार वसीयत।
इन 3 में से किसी एक का खुलासा आपने लिखना है, ये 5 नंबरात का होगा। फिर चौथे सवाल की तरफ आते हैं। चौथा सवाल जो है वो 4 नंबर का होगा। सवालात 4 या 5 दिए गए होंगे, उनमें से आपको 2 ही के जवाब लिखने हैं। दिए गए सवालात में से सिर्फ 2 के जवाब लिखिए। तो यहाँ मैंने कुछ सवालात लिखे हैं। दूसरी बुढ़िया सड़क पर क्यों भीख मांग रही थी? दूसरा सवाल है शाहराए अबरेशन से कौन कौन लोग गुजरते थे? कदीम दुनिया की सबसे लंबी और पुरअसरार शाहरा का नाम बताइए। चौथा सवाल है पंडित नेहरू ने क्यों कहा गंगा भारत की कदीम तहजीब की निशानी है? और 5वां सवाल है उस आदमी को लोग कंजूस और मक्खी चूस क्यों कहते थे? ड्रामा महले की होली का बुनियादी पैगाम क्या है? यहाँ मैंने 6 लिखे हैं, लेकिन पेपर में 4 ही आते हैं, 4 में से आपको 2 करने हैं। तो ये 4 नंबर के सवालात होंगे। और सवाल नंबर 5 जो होगा, किसी एक नसर निगार की हालात ज़िंदगी कलमबंद कीजिए। यहाँ हालात ज़िंदगी होगी या अदबी खिदमात होगी। तो रशीद अहमद सिद्दीकी, फरहतुल्लाह बेग और मीर अमन दहलवी, ये भी 5 नंबर के होंगे। और इसके या में किसी अदबी सिनफ के बारे में आपको अपनी मालूमात लिखनी है, यानी उसकी तारीफ करनी है या उस पर नोट लिखना है। मिसाल के तौर पर अफसाना, इंशया या खाका। तो या तो आपको हालत ज़िंदगी करनी है या इंशया और खाका को आपने। यहाँ पर हिस्सा अलिफ ख़त्म हो जाता है, ये 25 नंबरात का होगा। हिस्सा बे शुरू हो जाता है। हिस्सा बे में से आपको 6 अशार दिए गए होंगे गज़लों में से, उनमें से आपको सिर्फ 3 की तशरीह करनी होगी। हर शेर 2-2 नंबर का होगा। मैंने कुछ अशार दिए हैं, इनको आप खुद भी देख सकते हैं। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, शम्मा की मानद हम इस बज़्म में चश्म तर आए थे, दामन तर चले। तीसरा शेर है ज़ौक़े तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। 5वां शेर है मायूस हो के पलटी जब हर तरफ से नजरें, दिल ही को बुद्ध बनाया, दिल ही से गुफ्तगू की। और 6वां शेर है मुखलसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। ये 6 नंबर का होगा। और इसके या में या आपको इन गज़लों के अशार की तशरीह करनी है, या फिर किसी नज़म में से बंद दिया गया होगा किसी नज़म का, उसकी तशरीह आपको करनी है। गौतम ने आबरू दी इस माबदे कोहन को, ये पैराग्राफ मैंने यहाँ लिखा है। इसमें भी 2 दिए होंगे, 2 नज़मों में से किसी एक को आपने करना होगा। तो ये 6 नंबर का होगा। फिर 7वां सवाल आपका होगा, किसी एक शायर की हालात ज़िंदगी या अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए। मैंने यहाँ गेस्ट पेपर के तौर पर मीर दारद, वली, इकबाल और जिगर लिखे हैं। इन 4 में से कोई न एक ज़रूर आ जाएगा। तो ये आपका हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात के बारे में होगा। और अगला सवाल 8वां होगा, किसी एक नज़म का खुलासा लिखिए। इसको आप गेस्ट पेपर भी मान लें। फर्जी लतीफ़ा, खुद सताई और बंजारा नामा, ये 4 नंबर का होगा। वहाँ पर 3 या 2 दिए गए होंगे, 2 में से आपको एक ही लिखना है। फिर सवाल नंबर 9 आपका होगा, किसी एक सिनफ पर नोट लिखिए। गज़ल, मसनवी, नज़म, यही 3 कीजिए, इनमें से एक ज़रूर आएगा। ये भी 4 नंबर के हैं। फिर 10वां सवाल आपका होगा, दर्ज झैल में से किसी 2 की मिसालों के साथ वजाहत करें। तशबीह, तलमीह, रदीफ, काफिया, मतला, उसने मतला, इनको आप कर लीजिए और इनमें से जो है वो 4 नंबर का ज़रूर आ जाएगा। यहाँ पर आपका हिस्सा बे ख़त्म हो जाता है और हिस्सा जीम शुरू हो जाता है। ये भी 50 नंबर का है। इसमें पहला सवाल आपका होगा, किसी एक मौजू पर 150 या 200 अल्फाज का मजमून लिखें। तो मैंने यहाँ कुछ मज़ामीन दिए हैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद, कोविड के नुकसानात, खेलों की अहमियत, साइंस के फ़ायदे। तो 3 दिए होंगे या 4 दिए होंगे, उनमें से आपको एक मजमून लिखना होगा। फिर सवाल नंबर 12 जो है वो आपका या तो दरख्वास्त होगी या फिर चिट्ठी होगी, ख़त होगा। यहाँ पर मैंने जो लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अपने किसी गैर रियासती दोस्त को कश्मीर आने की दावत दीजिए, यानी एक दावतनामा आपने लिखना है, एक ख़त लिखना है जिसमें दावत दी गई हो। या चेयरमैन म्यूनिसिपलिटी के नाम महल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त लिखिए, या अपने प्रिंसिपल के नाम एक्सकर्शन पर जाने की दरख्वास्त लिखिए। पहला सवाल आपका 8 नंबर का होगा, ऐसे, और ये दरख्वास्त जो है ये 8 नंबर की होगी। पहला 10 का होगा,
दूसरा 8 नंबर का होगा। इस हिस्से का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 13 होगा, और ये होगा आपके इलाके में आग की वारदात हुई, इस पर अखबारी रिपोर्ट लिखिए। या आपके दोस्त ने जूतों की सेल लगाई है, यानी एक दुकान खोली है जहां जिसमें जूतों की सेल है या कपड़े की सेल है, तो उस पे आपने एक इश्तिहार लिखना है। अखबारी रिपोर्ट या इश्तिहार, दो में से आपको एक करना है। यह आपके 7 नंबर का होगा, और यहाँ हिस्सा जीम खत्म हो जाता है, 75 नंबर का हो गया। अब आखिरी हिस्सा पेपर का होगा, वो है दर्ज झेल में किसी दो के जवाब दीजिए। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, ये 7.5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। इसमें मैंने जो लिखे हैं इन 3 को कीजिए, 3 में से 1-2 जरूर आ जाएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में नोट लिखिए, या फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में अपनी जानकारी लिखिए। और दूसरा सवाल है उर्दू जबान के आगाज के बारे में किसी एक का नजरिया बयान कीजिए, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कीजिए, किसी और का कीजिए। और तीसरा सवाल है दबस्तान दिल्ली या दबस्तान लखनऊ के बारे में अपनी जानकारी लिखें। अगर फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में सवाल इस तरह आ गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज के किसी एक अदीब के बारे में लिखो, तो आपने मेरा मन पहले ही लेसन में पढ़ा है, तो आप मेरा मन की हालात ज़िंदगी वहाँ पर लिखेंगे, और ये 15 नंबर का होगा। और आखिरी सवाल आपका मल्टीपल चॉइस के उसमें होगा, तो उसमें 4 आंसर दिए होंगे, आपने किसी एक को चूज करना है। तो मैंने यहाँ मिसाल के तौर पर कुछ मल्टीपल चॉइस जो है 2, 4, 5 लिखे हैं, तो इसी हिसाब से आपका वो मल्टीपल चॉइस सारी होंगी। पहला है आपकी दरसी किताब का नाम डैश डैश है, नीचे दिया होगा गुलिस्तान उर्दू, बहरिस्तान उर्दू, तो आप उसका करेक्ट लिखकर वहां पर भर देंगे। फिर ग्रामर में से होगा जो फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल को एक साथ जाहिर करे, उसको क्या कहते हैं, उसको फ़ेल मज़ारा कहते हैं। वहां पर दिया होगा फ़ेल अमर, फ़ेल कुछ, तो आप फ़ेल मज़ारा लिखेंगे। मोहल्ले की होली क्या है, ये नावल है, ड्रामा है, अफसाना है, खाका है, तो वहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से आपको एक चूज करना है। तो मोहल्ले की होली है, ड्रामा है, इसलिए ड्रामा आप टिक करेंगे। नज़म बंजारा नामा किसने लिखी है, वहाँ बहुत सारे अदीबों के नाम, हाली होगा, अकबर होगा, नज़ीर होगा, तो आप नज़ीर पे टिक करेंगे। तो इसी तरह दावत किसका लिखा हुआ मजमून है, तो इस तरह का भी सवाल पूछा जाएगा। और ग्रामर के लिहाज से 1-2 क्वेश्चन और होंगे। इस तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं आपके 10 नंबर के होंगे। तो इसी पैटर्न पे पेपर आएगा, आप इसी हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। कुछ दिन बचे हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।